जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं संत शिरोमणि देवरावा भरत जी महाराज के आश्रम में कुछ ये नवरात्र काल चल रहा है, इस विषय में सर्वे करने के लिए आया था। गुरु जी भी हमारे साथ हैं, गुरु जी का आशीर्वाद भी लेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे गुरु जी की आपने ये संन्यास या संत समाज में कैसे प्रेरणा मिली आपको और कैसे आप आए, कब आए? सन 1986 की बात है। बचपन से ही मेरा भगवान के प्रति आकर्षण था और रात दिन हम अपना भगवत सेवा में लगा रहते थे। एक हमारे मित्र थे पंडित त्रिपाठी, वो महाराज श्री के दर्शन के लिए हमें प्रेरित किए और मेरा पहला दर्शन जो है देवरिया ज़िला में 7 बजे 1986 में हुआ था और वहाँ से सरकार का आशीर्वाद मुझे मिला। उन्होंने 5 क्वेश्चन किए थे कि बच्चा क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो और क्या चाहिए। तो उस समय मैं रोता बिलखता हुआ सरकार से एक ही बात कहा था कि प्रभु केवल आपकी चरण रज चाहिए। और वो चरण रज महाराज जी ने तुरंत मुझे मंगवा करके अपने चरण को लगाकर और दिए और वही चरण रज से आज हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। उनकी कृपा से आज यहाँ पर 50 गायों की सेवा हो रही है। दोनों नवरात्रि में अखंड विश्व स्तरीय यज्ञ चलता है। पूरे भारत विश्व से भी लोग आते हैं और अपना यज्ञ करके दैहिक, दैविक और भौतिक त्रितापों का शमन करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा जोर गौ सेवा पर है और गौ सेवा से हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। कहने का मतलब आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ नहीं होता, वैसे गौ माता की सेवा करने से अनंत लाभ मिलता है। महाराज श्री कहा करते थे कि बच्चा गाय का दूध और आम का फल बेचना महापाप है। महाराज श्री की ब्रह्मवाणियों के अनुसार आज तक अपने जीवन में कभी दूध बेचे नहीं और वह दूध जो है आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग पीते हैं और हिष्ट पुष्ट रहते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र यह भी कहीं बेचा नहीं जाता है। गायों की सेवा अच्छी से अच्छी सेवा की जाती है। इनको हरी घास, सूखी घास, तेल, दाल, गुड़, खारिक सब व्यवस्था किया जाता है, लेकिन टोटल निस्वार्थ होता है। महाराज श्री कहते थे बच्चा गायों के रोम रोम में देवताओं का निवास होता है और मध्य, पृष्ठे और मुखे 3 मेजर देवताओं का निवास है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं। गाय के गोबर में अष्ट ऐश्वर्यों के साथ अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। किसी भी देवता, भगवान या तीर्थ का हम अगर दर्शन करते हैं और सेवन करते हैं तो कई वर्षों के बाद हमें कुछ फल मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने से तत्काल हमें फल मिलता है। उसे हम गोबर कहते हैं, मतलब वो गाय का वरदान होता है और उस वरदान के अंदर अष्ट ऐश्वर्यों के साथ अष्टलक्ष्मी का निवास हमारे लिए हो जाता है। यहाँ पर आए हुए सभी भक्त दैहिक, दैविक और भौतिक, जैसे कैंसर है, टीबी है, एड्स है या अब तक डॉक्टरों ने शोध नहीं कर पाए ऐसी बीमारियाँ हैं, या नाना प्रकार के भूत प्रेत बैताल सारे लोग दुखी होते हैं, उनको केवल एक गौ सेवा ही बताई जाती है। और ये गौशाले में लोग इसे कहते हैं गौशाला, लेकिन हम तो इसे कहते हैं देवालय, कि हमारे सारे देवता यहाँ पर हैं। गायों के दूध से जो घी निकाला जाता है वह पूरे देवताओं के लिए अखंड यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ से पूरा सारे देवता प्रसन्न होकर के भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य योनि की निर्माण की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मृतलोक में जा कर के हवन, जप, तप, पूजा, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता प्रसन्न होकर के तुम्हें मनोवांछित फल देंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस सरकार के आश्रम में मिलता है। यहाँ तक कि मरे हुए लोग आए भी और यहाँ से जिंदा होकर गए हैं, आज भी प्रमाण में यहाँ हैं। उनका अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है, बशर्ते यहाँ किसी प्रकार का
प्रचार प्रसार या एडवर्टाइज नहीं किया जाता है। जो भी कार्य सरकार की ब्रह्मवाणियों के अनुसार गुप्त रूप से काम किया जाता है। जो कोई यहाँ आना चाहे आके रहे, देखे और इसका लाभ ले सकता है। जय श्री राम। महाराज जी, असल में ऐसा कहा जाता है कि संत मोह माया से दूर रहता है, भ्रमणशील रहता है। आपने अपने ये संत काल में कहाँ कहाँ का भ्रमण किया है और क्या क्या अनुभव किया आपने? पूरे भारत का हमने भ्रमण किया, बिना चप्पल जूते का। और अधिकतर हमने भ्रमण वृंदावन में किया। वृंदावन में अभी हम जब पिछले 2 सालों के गए थे 10 दिन के लिए, मैंने लमसम 1.5 से 2 साल वहाँ अपनी तपस्या करी। और वृंदावन में मुझे बहुत विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि महाराज जी की वहाँ तपस्थली है। और जब भी मैं वहाँ जाया करता था तो महाराज जी तुरंत मचान पर आकर के, अरे बच्चा मेरा बम्बई वाला भगत आ गया, आओ बच्चा आओ, और मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ करते थे। उनकी करुणा का मेरे नेत्र ही केवल आंसू बहा के कह सकते हैं, और शरीर पे रोमांच और कंठ रुंझ जाते हैं। तो सरकार हमारे लिए सब कुछ वही है और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ होता है। और उनका जब से हमें दर्शन हुआ, जब से उनसे हमें मंत्र मिला, तब से हमारा कोई भी आवागमन कहीं नहीं होता है, केवल सरकार के चरणों में ही होता है। आजकल मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। क्या करना चाहिए माँ बाप को, या कैसी शिक्षा देना चाहिए कि ये बच्चे अच्छे स्वभाव करें, सरल स्वभाव में रहें, नशे से मुक्त रहें, अच्छे नागरिक बनें? इन बच्चों की जड़ ही खराब है। जब तक माँ बाप को नहीं सुधारा जा सकता है, तब तक उनके बच्चों को कैसे सुधारा जा सकता है। आज कुछ लोग इच्छा रखते हैं कि महाराज जी के यहाँ ब्रह्मचर्य रह कर के सेवा करें, लेकिन माँ बाप उनको रहने नहीं देते हैं। और जितना भी रहते हैं उसका जो लाभ मिलता है, ये ट्रिमेंडस लाभ होता है। एक भगत ओम प्रकाश करके था, ग्लास कंपनी में काम कर रहा था, और उसका बेटा आज पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आया है। 1 करोड़ रुपया सरकार ने उसको दी थी, 50 लाख रुपए उससे पढ़ाई करने के लिए। इस समय विदेश में पढ़ रहा है। यहाँ से निकले बच्चे भारत के हाईएस्ट पोस्ट पर विराजमान हैं, लेकिन उनका लगन, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, ये कोई सीमा नहीं है। नवयुवक बच्चे हर वर्ग के 18, 20, 22, 25 के सवेरे आके गऊओं की सेवा करते हैं, उनको नहलाना, गोबर हटाना और उनकी सेवा जो भी है पूरी लगन से करके और फिर अपने वो कार्य में जाते हैं, तो उनका दिन पूरा अच्छा निकल जाता है। यहाँ पे गौ सेवा भी हो रही है, आध्यात्मिक कार्य भी हो रहे हैं, लोगों का भला भी हो रहा है। आश्रम का और आगे का प्लान क्या है कि आप और क्या क्या करने वाले हैं? बड़े सरकार का यही सबसे बड़ा ब्रह्मवाणी है कि बच्चा, दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परोपकार करता हूँ। परोपकार क्या है ये लोगों को पता नहीं है। बड़े सरकार की ब्रह्मवाणी है कि बच्चा, यह जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसे भगवान के सम्मुख कर देना, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई परोपकार नहीं है। जैसे सरकार का एक ब्रह्मवाणी और है कि बच्चा, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। एक लकड़ी है राम नाम, दूसरा लकड़ी है हृदय। जब राम नाम रूपी लकड़ी, हृदय रूपी लकड़ी पर बार बार घर्षण होगा तो भगवान राम का प्राकट्य हो जाएगा। यह अकाट्य सत्य है। यह ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्रीधर बाबा की ब्रह्मवाणी है। हमारे दर्शकों और ख़ास तौर से दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? पूरे भारतवासियों को गौ सेवा में प्रबुद्ध होना चाहिए, और जिससे गौ सेवा जहाँ पर होगी उस देश में सुख, शांति, समृद्ध और आनंद और सब चीज़ से वो परिपूर्ण हो जाएंगे। और दूसरा कोई उपाय देश को सुधारने के लिए नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे संत शिरोमणि श्री देवरावा भरत जी महाराज के आश्रम में आकर यहाँ बातचीत किया। मैं कैमरा सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ SN यादव, मुंबई।